देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट a1 a2 a3 बी अ सीक्वेंस सच दैट a1 की वैल्यू 2 है और an माइनस a n माइनस 1, मतलब ये मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ये ऐसे डिफाइंड है, an माइनस a n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हमें a1 से लेके a10 का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा a1 तो 2 गिवन है। ठीक है, a1 हमारा गिवन है 2। अगर मुझे a2 कैलकुलेट करना है तो a2 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 2 और n के बदले तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 प्लस a1, या फिर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस a1 की वैल्यू है 2। तो मतलब हमारा a2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। a3 कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर a3 निकालेंगे तो हिसाब से a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2 3 6 और a3 कितना आ जाएगा 6 प्लस a2, 6 प्लस a2 मतलब a3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो a3 हमारा हो जाएगा कितना 6 प्लस 6 12। ठीक है, अब मैं जरा इसको ओपन करके लिख रहा हूँ तो थोड़ा समझ आएगा। ये तो हमारा कैसे निकला, ये तो 2 ही था पहले से गिवन था। इसको हमने कैसे निकाला है 4 प्लस 2 निकाला है। इसको हमने कैसे निकाला है 6 प्लस 6 करके कैलकुलेट किया। ठीक है, 6 प्लस 6 करके एक A4 और निकाल देता हूँ तो थोड़ा सम और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, A4 अगर हम निकालना चाहें तो A4 कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 और A4 हो जाएगा 8 प्लस A3, या फिर A4 हमारे निकल जाएगा 8 प्लस A3 की वैल्यू 12 है। ठीक है, मतलब कितना हो गया 20 हो गया। कैसे निकला 8 प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो पैटर्न समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख दूंगा A5 A6 A7 A8 A9 और A10 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पैटर्न यहाँ पे समझ आ चुका है। आपको भी समझ आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वरना पहली वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो अगला क्या हो गया 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 हो गया और 4 प्लस 2 कर दिया 6। अब यहाँ पे कितना हो गया है, ये पुराना जो नंबर था वो 6 आ गया है, यहाँ पे 6 कैरी हो गया और उसी को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये सीरीज चल रही है, पहले 2 था, ये रुक जाओ इसको मैं एक्सप्लेन और थोड़ा लिखता हूँ। रुको वेट, ये हाँ ये क्या चल रहा है, ये 2 प्लस ऐसा चल रहा है। तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 16, ये आपका 18 और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे सीरीज चल रही है, एक पुराने नंबर को देखो, इसको मैच करके देखो, 2 2 यहाँ पे 2, ये 2 6 6 12 12, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30, 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये जाएगा कितना 42, 42 है तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 56, 56 है तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72, 72 है तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 90, 90 है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। इसका एडिशन निकालना है। ठीक है, अगर इनका एडिशन तो हम ऐसे ही चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 110 और 90, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 200 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो तीनों को ऐसा करो, तीनों को ऐड कर देते साथ में, तो तीनों को अगर साथ में हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 120 160 और 170, इसका सम आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इनका सम 50 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका सम 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 70 आ गया और इन दोनों का कितना आ गया 370 आ गया। 370 और 70 कितना हो जाएगा 440, 440 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब अपना ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बस दो तीन टर्म्स लेके सीक्वेंस समझ आ गया तो फिर डायरेक्टली फॉर्म कर लिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।